पिता को लेकर चले, माता पिता को लेकर जा रहे थे, तभी एक जगह ऐसी आ गई जहां पर श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को उस कावड़ में से नीचे उतार दिया और उतार कर कहा, नीचे उतरो, कावड़ से नीचे उतरो। अंधे माता पिता को कावड़ से नीचे उतार दिया और माता पिता से कहा, तुम आंख से अंधे हो, शरीर से नहीं। शरीर से तो तुम पैदल चल सकते हो ना, इन पांवों से तो तुम पैदल चल सकते हो, उतरो नीचे। और श्रवण कुमार ने माता पिता को पालकी से कावड़ से नीचे उतार दिया, उनका हाथ पकड़ा और उनको लेके आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के चरणों को नमन करा, प्रणाम करा, पिताजी क्षमा करना, माँ क्षमा करना, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या हो गया था, वहां जाने के बाद मुझे क्रोध क्यों आ गया। वहां पहुंचने के बाद मुझे क्रोध क्यों आया। जब मैं इतनी दूर आपको तीरथ करा सका तो मात्र 300 मीटर की दूरी में मुझे इतना गुस्सा क्यों आया कि मैंने आपको पालकी से नीचे उतार दिया। श्रवण कुमार ने जब अपने माँ बाप से ये बात कही तो माता पिता ने कहा, गांव के लोगों को बुलाओ, मुझे उनसे बात करना है। गांव के लोगों को बुलाया गया और गांव के लोगों को बुलाकर गांव के लोगों से श्रवण कुमार के माता पिता ने पूछा कि ये भूमि पर जहां तुम्हारे मकान बने हैं, ये गांव बना हुआ है, इस भूमि पर किसका राज्य था, कौन रहता था। तो कहा, ये भूमि एक असुर राक्षस की है, जिस भूमि पर इस असुर राक्षस ने अपने माता पिता को काट कर उसका रक्त पूरी जमीन पर छींटा था, ये वो असुर राक्षस की भूमि है। बाद में वो असुर राक्षस मरा तो उसका रक्त भी इस भूमि पर गिरा। श्रवण कुमार के माँ बाप ने कह दिया कि बस बेटा, अब कुछ भी नहीं कहना है, समझ में आ गया कि ये भूमि एक राक्षस की थी और राक्षस का रक्त इस भूमि पर गिरा था, इसलिए ये भूमि पर जो निकल कर जाता है उसको क्रोध आ ही जाता है। तो ये भूमि का भी प्रताप है। किसी किसी मकान में, किसी किसी घर में, घर के लोग बाहर रहते हैं तो बड़े सुखी रहते हैं। घर के बाहर रहेंगे तो मुस्कुराएंगे भी, बोलेंगे भी, हंसी मजाक भी करेंगे, स्नेह से भी रहेंगे, प्रेम वश भी रहेंगे। पर कई लोग घर के ऐसे रहते हैं कि उस घर में पांव रखा, अंदर गए और सबका मुंह भगोना हो गया, सबको क्रोध आ गया, कुछ ना कुछ मुख से अपशब्द निकलना प्रारंभ हो गया। अब मकान तो बहुत बड़ा है, बंगला भी बहुत बड़ा है, व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी करके रखी हैं, 4 चांद लगा के रखे हैं पूरे बंगले में, पर उस बंगले में सब कुछ है, धन वैभव संपदा सब है, पर उस बंगले में अगर शांति नहीं है तो बंगले में वो धन अच्छा लगेगा क्या, संपदा अच्छी लगेगी क्या, नहीं। दरवाजे पर कार कब शोभा देती है, जब तुम्हारे घर का बेटा संस्कारवान हो तो दरवाजे की कार भी शोभा देती है। दरवाजे की कार दरवाजे पर जब शोभा देती है, जब तुम्हारे घर का बेटा संस्कारित हो, तुम्हारे घर की बेटियां संस्कारवान हो, तब दरवाजे की कार शोभा देती है। वरना दरवाजे पर कारों की लाइन लगी हुई है, ढेर लगा हुआ है, सब कुछ सुख है, और तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे परिवार के लोग अगर गलत संगत में पड़े हुए हैं तो लोग कार नहीं देखते, ये देखते हैं कि उनके घर के संस्कार कैसे हैं। कौवा उड़ते उड़ते मानसरोवर पर आ गया, बहुत सारे हंस बैठे हुए थे, सारे हंसों ने कौवे से कहा, ये मानसरोवर है, यहाँ केवल हंस रहते हैं, आप क्यों आए, यहाँ आपका कारण क्या है आने का, क्या काम है तुम्हें यहाँ पर जो तुम आ गए। कौवा बोला, भाई देख, तू भी पक्षी है और मैं भी पक्षी हूं, बस अंतर इतना है कि तू गोरा है और मैं, अरे जम के तो बोलो, काला, अंतर केवल इतना।
हैं तो एक ही समाज के ना, हैं तो एक ही जात के, हैं तो पक्षी। हाँ, तो उसमें दिक्कत क्या होगी? अगर मैं यहाँ मानसरोवर में आ गया तो फिर तकलीफ क्या है, क्या कष्ट है? हंस ने कहा भाई देख, ये मानसरोवर है और यहाँ पर केवल सत्संग करने वाले हंस ही रहते हैं, कौवे तो यहाँ से चले गए। कौवा नहीं गया, कौवा जिद कर कर अड़कर वहीं बैठा गया, कौवा गया ही नहीं। एक हंस की कौवे से दोस्ती हो गई, कौवा वहां रहने लगा। 4-6 दिन निकले, कौवे को भूख लगी तो उसने हंस से कहा भाई मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का दे दे। हंस क्या चाहता था? मोती। हंस मोती चुगता था, इसलिए कौवे के लिए मोती निकाल कर लाकर कौवे को दिया, ले कौवे इसको खा ले। कौवे ने कहा मैं इसको खाऊंगा तो मेरी चोंच टूट जाएगी, मैं मोती नहीं खा सकता, मैं मोती को नहीं निकल सकता, ये मोती मेरे काम का नहीं है। हंस ने कहा भैया देख हमारे पास तो यही है, क्योंकि हम हंस हैं इसलिए मोती ही चुगते हैं, हमारे पास तो यही है, अगर तुझे खाना हो तो खा, नहीं तो भूखा रह। कौवे ने जैसे ही मोती को उठाया और चोंच में लेकर उसको खाना चाहा तो मोती के कारण कौवे की चोंच टूट गई। कौवा भूखा रहने लगा, भूख के कारण बिलबिलाने लगा। तब कौवे ने हंस से कहा भाई अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, तू मेरे साथ, मैं जहाँ रहता हूँ वहां चल। कौवा हंस को लेकर पहुंच गया, शमशान में बढ़ के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। एक राजकुमार उस बढ़ के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और वट वृक्ष के नीचे जैसे राजकुमार बैठे हुए थे, कौवे से हंस ने कहा, हंस बोला कौवे मुझे भी यहाँ पर रहते रहते 2-3 दिन हो गए, मुझे भी भूख लगी है, तो कुछ लाकर दे मुझे। कौवा कहता अब भी लाकर देता हूँ। कौवा उड़ कर गया, एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, कुत्ते के मांस को कौवे ने उठाया, लेकर आया और लेकर आकर हंस से कहा ये ले खा ले। हंस बोला मैं मर जाऊंगा पर ये गंदी चीज नहीं खाऊंगा, ये मांस का मैं भक्षण नहीं कर सकता, मैं इस मांस को नहीं खा सकता, मैं भले मर जाऊं पर ये मैं मांस का भक्षण नहीं करूंगा। हम तो यही खाते हैं, कौवा बोला तुम भी खाओ। नहीं नहीं नहीं, दोनों की बात चल रही थी, बात करने में मांस का टुकड़ा राजकुमार पर गिर गया। राजकुमार को क्रोध आया, उसने बाण साधा और जो तीर छोड़ा, छोड़ते से कौवा तो भाग गया, हंस को वो बाण लग गया, हंस जमीन पर गिर गया। राजकुमार हाथ जोड़कर बोले हंस देव मैंने तो बाण कौवे को मारा था, आपको लग गया, मैं क्षमा चाहता हूं। हंस ने राजकुमार से कहा गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है कि मैंने दोस्ती भी करी तो ऐसे से करी कि गलत काम उसने करा और गलत काम कर कर वो तो भाग गया और जेल में मुझे धार कर पटक गया। बाण मुझे लगा, तीर मुझे लगा और वो गलत काम कर कर भाग गया। संगत कैसे देखना है? आज के नवयुवक बच्चे बच्चियां ये नहीं जानते कि हमारी संगत कहां है। कोई 2 शब्द मीठे बोलता है, इनको लगता है इसके बराबर कोई हितैषी नहीं। माता पिता के शब्द और गुरु के शब्द जिस व्यक्ति को तीर से भी ज्यादा चुभने लगे, माता पिता समझा रहे हो और गुरु समझा रहे हो और आपको उनके शब्द यदि तीर से चुभते हो तो समझ लेना कि तुम्हारे विनाश का समय आ गया, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। जिस बेटे बेटियों को, चाहे राज सत्ताधारी हो, चाहे संसार का कोई भी मनुष्य हो, टीवी चल रही है आपके घर में, आस्था चैनल पर आप कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर आप कथा सुन रहे हो, कथा सुनते सुनते कोई महाराज ने आपको ऐसा शब्द कह दिया तो आपको गुस्सा आया तो आपने उसकी बुराई करना प्रारंभ कर दिया, आपने उसकी निंदा करना प्रारंभ कर दिया, आपने टीवी बंद कर दिया। पर आपने ये विचार नहीं करा कि महाराज कथा कर रहे हैं और कथा मुझ पर लाद कर रही है, मतलब मुझ में कुछ ना कुछ कमी रह गई है, मुझ में कुछ ना कुछ कमी है जिसको मुझे ढूंढना है, उसे मुझे छाटना। माता पिता के वचन, माता पिता के शब्द और गुरु के शब्द जब आपको तीर जैसे चुभने लगे, वो समझा रहे हैं आप
उनको बुरा समझ रहे हो, वो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप उनको अपशब्द कह रहे हैं। अरे मम्मी तुम समझती नहीं हो, अरे पापा आपको मालूम नहीं है, गुरुजी आप जानते नहीं हो, आप तो अपने आश्रम में रहते हो, अपनी जगह पर रहते हो, कमरे से बाहर नहीं निकलते, जमाना कैसा है आपको क्या मालूम। बहुत लोग कहते हैं जमाना बड़ा खराब है, जमाना बड़ा खराब है, इतना खराब जमाना कभी नहीं देखा, इतना खराब जमाना है। हम कहते हैं कब खराब नहीं था, बोला के बता दो। सत्ययुग में भी अंधकासुर था, सत्ययुग में भी भस्मासुर था, सत्ययुग में भी तारकासुर था। त्रेता आया तो त्रेता में भी रावण था, बोलो सही है कि गलत है। त्रेता में भी सूर्पणखा थी, त्रेता में भी मंथरा थी, त्रेता में भी ढेर सारे राक्षस थे, ताड़का थी, त्रेता में भी थी। फिर द्वापर आया, द्वापर में भी कंस था, पूतना थी, अगासुर था, बकासुर था, धेनुका, जितने जितने असुर थे सब द्वापर में भी थे। फिर कैसे कह सकते हो कि बड़ा बेकार जमाना चल रहा है, बड़ा बेकार जमाना चल रहा है, बड़ा बेकार जमाना चल रहा है। जमाना कौन सा अच्छा था वो तो बता दो। रावण था तो मेरे राम भी थे, कंस था तो मेरे कृष्ण भी थे, और आज के समय में अगर जमाना बेकार है तो मेरा शंकर आज भी विद्यमान है। अच्छा तो देखो, हम पूरी जिंदगी बस यही रोते रहे, जमाना बड़ा बेकार हो गया, बड़ी तकलीफ है, जमाना बड़ा बेकार हो गया, बड़ी तकलीफ है। हम जमाने का रोना रोते रहे, कभी ये विचार करा कि रावण था इसलिए मेरे राम जी को आना पड़ा, कंस था इसलिए मेरे कृष्ण को आना पड़ा, और जमाना आज भी अगर बेकार है तो मेरे महादेव को आना पड़ा। ये सोचना चाहिए कि मेरे शिव क्यों पधारे हैं, मेरे शंकर का आनंद क्यों है, क्यों राम, क्यों कृष्ण, क्यों शिव की भक्ति करना चाहिए। क्यों शिव की भक्ति, क्यों राम की भक्ति, क्यों कृष्ण की भक्ति। अच्छी संगत में बैठो, अच्छा फल मिलेगा जरूर। राहु देवता था कि असुर था, जम के बोलो। असुर था, राहु असुर था, राक्षस था, असुर था। कहा क्या था उसने, देवता और राक्षस मिलकर जो मंथन करे थे, उस मंथन में राक्षसों की सेना में राहु था। उसने एक काम अच्छा कर लिया, जब अमृत बट रहा था तो उसने विचार करा कि ये सारे जितने असुर बैठे हैं, राक्षस बैठे हैं, ये मोहिनी स्वरूप को देखकर लोभित हो रहे हैं, मुझे लोभित नहीं होना है। और वो राहु राक्षसों की सेना में से उठकर जहां चंद्र और सूर्य बैठे थे उनके बीच में कुर्सी लगाकर बैठ गए। राहु असुर राक्षस जहां चंद्र सूर्य बैठे उनके बीच में जाकर कुर्सी लगाकर बैठ गए और अमृत बटने लगा। और बट्टे बट्टे अमृत राहु को भी मिल गया। मिलते से ही चंद्र और सूर्य ने जैसे राहु ने पिया तो कह दिया ये तो असुर है, ये राक्षस है, और भगवान ने उसका गला काट दिया। संगत का फल क्या मिला कि अमृत पीने को मिल गया, और वो राक्षस राहु असुर राहु अमृत पीने के कारण, देवताओं के साथ बैठने के कारण नवग्रह देवता की गिनती में आ गया। और आज भी लोग उसे राहु के नाम से पूजने लगे। ये राहु है, ये केतु है, नवग्रह देव बन गया वो।
केवल देवताओं के साथ कुर्सी लगाकर बैठा था, इसलिए नवग्रह देवताओं में उसकी पूजन होने लगी। बोलो होती है कि नहीं होती पूजन? चंद्र की पूजन होगी, बुध की पूजन होगी, मंगल की पूजन होगी, शनि की पूजन होगी, बृहस्पति की पूजन होगी, शुक्र की पूजन होगी, तो राहु और केतु की भी पूजन होती है। केवल देवताओं के साथ जाकर बैठा, इसलिए देव बन गया। आपसे भी निवेदन है, मेरे नवयुवक बेटे और बेटियों से निवेदन है, प्रयास करना, अगर बैठना तो कहीं अच्छी जगह बैठना, तो तुम्हारी भी गिनती डॉक्टर, कलेक्टर और एसपी में जरूर होगी, ये निश्चित है। मेरे बेटे और बेटियों से निवेदन है, नवयुवक बच्चों से निवेदन है, विद्या अध्ययन करने वाले बच्चों से निवेदन है कि 2 शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। एक शब्द ये कि जिस समय पर तुम्हारे माता पिता के शब्द और गुरु के शब्द तुमको तीर जैसे चुभने लगे, समझ लेना कि तुम्हारे विनाश का समय निश्चित हो गया। अगर माता पिता की वाणी तुम्हें बुरी लग रही है, सास ससुर की वाणी तुम्हें बुरी लग रही है, माता पिता के शब्द तुम्हें बुरे लग रहे हैं, और गुरु जिसके पास में तुम जाते हो और गुरु तुमको ज्ञान की बात देता है, अगर गुरु के शब्द बुरे लग रहे हैं, तो समझ लेना कि तुम्हारा विनाश का समय आ गया, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा नाश निश्चित हो। और दूसरा शब्द याद रखना कि राहु जैसा राक्षस भी चंद्र और सूर्य के बीच में जाकर बैठ गया था, तो नवग्रह देवता में पूजा गया, राक्षस होने के बाद भी नवग्रह देव बन गया, उसकी पूजन होने लगी। ये दूसरी बात याद रखना कि हमें किसके साथ जाकर बैठना है, हमें किसके पास जाकर बैठना है। दुनिया के लोगों को डिस्को करने वाले ज्यादा पसंद आएंगे, फैशन करने वाले ज्यादा पसंद आएंगे, और जो छोटे मोटे कपड़े पहनते हैं फटेले मटेले, वो बड़े पसंद आएंगे, और दुनिया के लोगों को वो कभी पसंद नहीं आएंगे जो रोज सुंदरकांड के पाठ में जाता हो, मंदिर जाता हो, पूजन करता हो, लोटा भर के जल चढ़ाता हो, भगवान की भक्ति करता हो। दुनिया के लोगों को पसंद नहीं आते, इनको तो लोग ढोंगी समझते हैं। अरे ये तो फालतू का ढोंग करे, चंदन लगा लिया, शंकर जी के मंदिर चले गया, कहीं डमरू बजाए, कहीं मंजीरा बजाए, कहीं झांझ बजाए, कहीं सुंदरकांड में जाके बैठ जाए, क्या होगा इससे? क्या होगा शिव जी को जल चढ़ाने से? क्या होगा शंकर भगवान को 1 लोटा पानी चढ़ाने से? क्या होगा शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाने से? क्या होगा शिव जी की स्तुति करने से? क्या होगा सुंदरकांड का पाठ करने से? क्या होता है 1 लोटा जल चढ़ाने से? क्या होता है बेलपत्र चढ़ाने से? क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से? ये सीहोर वाले महाराज से जाकर मत पूछना, ये सागर में रहने वाले जो लोग शंकर के मंदिर जाते हो, उसमें से मंदिर के दरवाजे पर जाकर बैठ जाओ। जिनको विश्वास नहीं है, जो मंदिर में जल चढ़ाकर जा रहे हो, उनसे पूछना कि तुम पानी क्यों चढ़ा रहे हो और इसका लाभ क्या मिला है। सीहोर वाला महाराज नहीं बताएगा, रोज मंदिर जाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति तुम्हारे मुंह पर कहकर जाएगा कि मुझे जल चढ़ाने का ये लाभ मिला। पत्नी में और माँ में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी पति की थाली में पहले ही 2 रोटी रख देती है, पर माँ अपने बेटे की थाली में कभी 2 रोटी नहीं रखती, वो 1 ही रखती है। क्यों? क्योंकि बेटा मुझे पुकारे और कहे माँ 1 रोटी और लाना, तो माँ का चेहरा प्रसन्न हो जाता है, रोटी परसने के लिए भाग जाती है। पत्नी पति की थाली में 2 रोटी रख रही है क्योंकि बार-बार देने जाना पड़ेगा, इतनी देर मेरा व्हाट्सएप छूट जाएगा। और माँ बेटे की थाली में 1 रोटी रखती है कि बेटा बार-बार मुझे पुकारे, बार-बार मुझे बुलाए, और बेटा मुझे बार-बार बुलाएगा, बेटा मुझे बार-बार पुकारेगा, तो माँ खुश होकर उसको दाल देने जाएगी, उसको रोटी देने जाएगी। बेटा खुश होकर माँ को पुकारेगा, माँ दौड़ कर आएगी और भोजन देने का प्रयास करेगी। वो माँ होगी। इनकी ये हालत का कारण है साधारण ऑटो। इन्हें चाहिए गारंटीड ऑटो, मतलब रैपिडो ऑटो। 5 मिनट में मिलेगा, वरना 50 रुपए आपके। बस उसी तरह से महापुराण की कथा कहती है, जैसे एक माँ का नाम लेकर बेटा बार-बार पुकारता है और माँ उसको बार-बार देती है, उसी तरह जब संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य मेरे देवाधिदेव महादेव को पुकारता है, तो महादेव भी बार-बार आकर देकर प्रसन्न होता है। वो मेरा शिव है, वो मेरा शंकर है। जो ज्यादा बड़ा बन जाता है वो ज्यादा कमाता है, वो ज्यादा कमाता है तो अपनी कमाई परिवार में कम लगाकर नौकर चाकर में ज्यादा लगाता है। जो कम कमाता है अपने लिए कमाता है, अपने परिवार के लिए कमाता है और सुखी जीवन के लिए कमाता है। छोटे बनकर रहने में जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है।
बड़े बनकर नहीं। जिसके घर में 2 बहुएं हों, बड़ी और छोटी, उनको खुद देख लेना तुम। बड़ी बहू काम कर करके मर जाएगी तो भी उसको यश नहीं मिलेगा, और छोटी अभी आई और थोड़ा बहुत काम करे, सास की निगाह में मेरी छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू, ऐसी जोरदार छोटी छोटी छोटी, इतनी बढ़िया अभी आई। और वो बड़ी बहू बेचारी 8 साल से 10 साल से काम कर करके मर गई, उसका नाम नहीं। हाँ, पर छोटी ने जरा सा काम करा तो छोटी अच्छी, छोटी ने जरा सा बोला छोटी अच्छी। हमारी छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू, बड़ी और छोटी में अंतर है। भगवान से कहना कभी बड़ा बनाकर मत भेजना, छोटे बनाकर भेजना। मेरे राम जी महाराज किसी बड़े के घर में नहीं गए थे, लंकापति रावण के घर में भी प्रवेश नहीं करे थे। मेरे राम जी महाराज गए थे तो शबरी के घर में गए थे, शबरी के घर पहुंचे थे। छोटा बनकर रखना, भगवान से कहना बड़ा नहीं चाहिए। बड़ी बहू थोड़ी सी गलती कर देती है तो सास कह देती है देख के चलना नहीं आता, और छोटी जरा सी गलती करती है तो सास कहती है अभी आई है, नहीं है, सीख रही है। छोटे बने बने बने। एक प्रसंग आता है, एक व्यक्ति कथा में सबसे आगे आके बैठ जाता था और खूब मुस्कुराता था, खूब प्रेम से, और यूं ही करता था। फिर और जो कथा करने वाले महाराज जी थे वो उसको देख के बड़ी प्रसन्न होकर कथा बाँचे जा रहे, बाँचे जा रहे, बाँचे जा रहे, बाँचे जा रहे। 5 बजे कथा छूटने वाली थी, 5:30 बजे वो तो बाँचे जा रहे, कथा खूब प्रेम से बाँचे। अब 5 बजे की कथा 5:30 बजा दी तो गांव के लोगों ने कहा महाराज जी आप कथा कह रहे थे, आज तो इतना आनंद आया कथा कहने में, और आगे आगे भैया बैठा था दादा, लगभग 70 साल का था बेचारा, इतने से कथा सुन रहा था। इतने में गांव के लोगों ने कहा वो क्या कथा सुन रहा होगा, वो तो बेहरा था, उसके तो कहानी नहीं थी, पर वो मुंडी तो हिला रहा था, कि वो तो हर कथा में मुंडी हिला और हर कथा में मुस्कुरा। अच्छा, महाराज जी ने कहा कि बताओ गजब हो गया, बेहरा ने कथा सुनी, उसको सुनाई तो दी नहीं होगी, काय को आता है कथा में, काय के लिए कथा में आता है, क्या हमको ही नहीं मालूम कि वो कथा में सबसे आगे आके बैठता क्यों है। महाराज जी ने कहा उसको पकड़ के लाओ, जाओ। वो बहरे व्यक्ति को पकड़ कर ले गए। महाराज जी ने पूछा अब बोले भी तो कोई फर्क न पड़े। तो महाराज जी ने देखा कि ये सुनने वाला तो है, फिर भी महाराज जी ने 1-2 शब्द तो उनको, जिसको अंदाजा रहता है बात करने की बहरे व्यक्ति से वैसी, तो इन्होंने फिर बोला कहां से आए हो। महाराज ने सुना कहां से आए हो। अब जो उन्होंने फिर मुस्कुराया, महाराज जी को लगा ये बोल नहीं पा रहा, तो महाराज जी ने लिख कर दिया कि आप कहां से आए हो। मैं गांव में रहता हूँ, मंदिर के पास में पीपल का पेड़, उनके पास में महाराज जो पड़ा, तो तुम्हारे को सुनाई तो देता नहीं है, पंडित जी ने लिखा, फिर कथा में क्यों आते हो। गांव के व्यक्ति ने जो जवाब दिया है, उसने कहा मैं कथा सुनने मेरे लिए नहीं आता, क्योंकि मुझे तो सुनाई देता नहीं है, मैं तो मेरे बेटों के लिए कथा सुनने आता हूँ। महाराज जी ने फिर पूछा तुम्हारे बेटे कथा में बैठते हैं? नहीं। फिर किसके लिए सुनते हो? बेटों के लिए। क्यों? मेरे बेटों को फुर्सत नहीं दुकान से, मुझे देता नहीं सुनाई, मेरे बेटों को मैंने कहकर रखा है जहां भी कथा हो मुझे ले जाकर बिठाने जाओ और एक बेटा लेने जाओ। कम से कम मेरे बेटे कथा नहीं भी सुनते तो कम से कम कथा के दरवाजे तक पहुंच तो जाते हैं, बस उतना ही मुझे पता। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे द्वार पर मैं आ तो गया, दर्शन दिखाना तेरा काम है। वो बेहरा व्यक्ति कहता है एक बेटा मुझे छोड़ने आता है और एक बेटा मुझे लेने आता है। मैं परमात्मा से कहता हूँ कि मैंने मेरे बेटों को शिव महापुराण का दरवाजा दिखा दिया, तो आप भी मेरे बेटे को वैकुंठ का रास्ता जरूर दिखाना। इतनी सी विनती है, वैकुंठ का मार्ग जरूर मिले। माता पार्वती जी का एक नाम है अर्पणा। क्या नाम है? अर्पणा। अर्पणा का मतलब क्या होता है? जब दक्ष प्रजापति के यहाँ पर कई कन्याओं का जन्म हुआ और कन्या के जन्म के बाद भी दक्ष प्रजापति ने एक कन्या और मांगी मां देवी से, और देवी ने एक कन्या जब मांगी तब मां अम्बे ने कहा मैं स्वयं तुम्हारे घर में पुत्री बनकर आऊंगी। सती का जन्म हुआ।
सती मैया जब जलकर भस्म हो गई, क्रोध आया बाबा को, यज्ञशाला विध्वंस हो गई। जो सती माता जलकर भस्म हुई थी वही हिमालय राज के घर में मेनावती के यहाँ पार्वती बनकर जन्मी। देवऋषि नारद ने वर्णन किया कि इनका जो पति होगा वो भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला, बागंबर धारण करने वाला। तब यदि ये शिवजी की भक्ति कर ले और शंकर को यदि राजी कर ले तो शंकर भगवान उनके पति बन सकते। शिव इनके पति हैं, भगवान शंकर इनके पति हैं। पर शिव को पति बनाना कोई साधारण बात नहीं है। दुनिया के लोगों को प्रसन्न करना और उनको प्रसन्न कर कर अपना कोई काम करा लेना एक अलग बात है। पर परमात्मा को एक बार प्रसन्न कर लिया और प्रसन्न करने के बाद उस परमात्मा से कुछ ले लिया तो फिर दुनिया के लोग प्रसन्न होकर आपको कुछ देंगे तो वो 50 बार कहकर बता देंगे, पर मेरा देव अधिदेव महादेव जब प्रसन्न होकर कुछ देता है तो वो किसी से नहीं कहता, वो देकर कर मिल जाता है। और इतना घोर तप माता पार्वती जी कर रही है, इतना घोर तप कर रही है, उस तप का फल माता पार्वती जी ने जो फल ग्रहण कर रही थी वो भी छोड़ दिया, जल पी रही थी वो भी छोड़ दिया। अब माता पार्वती जी ने पत्ते खाना भी बंद कर दिए। जो वृक्ष के पत्ते माता पार्वती जी खा रही थी वो वृक्ष के पत्ते भी माता पार्वती जी ने खाना छोड़ दिए। देखिए तब उनका नाम अर्पणा रखा। क्या नाम रखा है? अर्पणा। अब एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार अर्पणा नाम पड़ने का कारण क्या है? क्यों माता पार्वती जी को पत्ते खाना पड़े? भाई शंकर भगवान के सिर पर गंगा जी है तो शंकर भगवान के सिर पर गंगा जी है मतलब कुछ ना कुछ तो बात है, इसलिए शिव सिर पर गंगा है। कोई ना कोई बात है, इसलिए सिर पर गंगा जी है। क्यों है सिर पर गंगा? जब देवाधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने माता पार्वती के पुत्रों का भरण पोषण नहीं करा था तो माता पार्वती जी ने कह दिया था आपके मस्तक पर भार नहीं है ना, इसलिए आप संतान का भरण पोषण नहीं कर रहे। बाबा भोलेनाथ, आज मैं पार्वती एक वचन करती हूं कि तुम्हारे सिर पर भी 24 घंटे भार बना रहेगा, इसलिए शिव जी के सिर पर गंगा का भार 24 घंटे रखा था। कोई कारण हो सकता है। माता जानकी अगर रावण की कैद में पड़ी है तो उसका भी कारण है कि उन्होंने अपने पिंजरे में एक चिड़िया को कैद कर रखा था, तोती को कैद कर रखा था, और वो तोती, वो चिड़िया आखिरी में श्रापित कर चली जाती है कि मुझे कैद में रहना पड़ा तो तुमको भी कैद में रहना पड़ेगा। मैं गर्भवती होकर अपने पति से दूर रही हूं तो हे जानकी, तुम कैद में पड़ने के बाद जब गर्भवती होगी और गर्भवती होने के बाद भी तुम्हें तुम्हारे पति से दूर रहना पड़ेगा। ये श्राप एक चिड़िया का लग गया था, पक्षी का लग गया था। एक प्रश्न किसी ने करा है, उस प्रश्न में किसी ने पूछा है कि हमने सुना है कि गर्भवती नारी, हम अगर मंदिर जाते हैं शिव जी के तो गर्भवती नारी शिव जी के मंदिर ना जाए, ऐसा किसी ने बता दिया। तो क्या गर्भवती नारी शंकर का आराधना नहीं कर सकती है? गर्भवती नारी क्या शिव जी का स्मरण नहीं कर सकती है? गर्भवती नारी क्या शंकर के शिवलिंग का पूजन नहीं कर सकती है? तो पहले तो जिसने तुम्हें बताया वो महाराज को पकड़ ला।
और उनसे पूछो किस पुराण में किस जगह पर लिखा हुआ है कि गर्भवती नारी शंकर को जल नहीं चढ़ा सकती। किस पुराण में किस जगह लिखा है कि शंकर भगवान की आराधना गर्भवती नारी नहीं कर सकती? कौन सी पुराण है? क्योंकि शिव महापुराण की कथा तो ये कहती है कि आप अपने जीवन काल में प्रतिदिन और अगर किसी को कथा सुनना हो कि गर्भवती नारी शिव की आराधना करती कि नहीं करती, तो उसके लिए कृष्णेश्वर महादेव की कथा कहना। कौन से महादेव की? 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव, उसकी कथा पढ़ी है, आपको उसमें मिल जाएगा। क्या मिलेगा उसमें? कि घूष्मा का गर्भ था, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा जिसका गर्भ था, और घूष्मा का गर्भ सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा का गर्भ था, और घूष्मा से पहले सुधर्म की एक धर्म पत्नी और थी जिसका नाम था सुदेहा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं हुई। जब सुदेहा की यहाँ संतान नहीं हुई तब सुधर्म ने अपनी धर्मपत्नी घूष्मा से कहा, घूष्मा एक काम करो, अगर तुम्हारे गर्भ से संतान चाहिए तो तुम्हें शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करो। घूष्मा ने प्रतिदिन एक बालू का शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग बनाया, उसकी पूजन करना प्रारंभ करी, और पूजन करते 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 समय बीता और घूष्मा के पूजन का फल ये मिला कि पूजन करते करते घूष्मा का गर्भ ढेर गया। घूष्मा का गर्भ मारा था। जब घूष्मा का गर्भ ढेर गया, संतान गर्भ में आ गई, घूष्मा ने तब कहा कि अब मेरे से ये पार्थिव शिवलिंग बनता नहीं, पेट के बनता नहीं, क्या करूं मैं? पति ने कहा जो नजदीक का शिव मंदिर हो, उस शिव मंदिर में जाकर मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर लेना। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाकर चंदन की 3 उंगलियां शिवलिंग पर घुमाते हैं? घुमाते हो ना शिवलिंग पर 3 उंगली? तो ये 3 उंगली घुमाने का फल क्या है? क्या फल है? इस शिवलिंग पर ये 3 उंगली घुमाई जाए तो इसका फल क्या है? तो आपको लगेगा भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाना है। बोलो सही है गलत है? आप तो यही सोचोगे ना कि शिव जी को त्रिपुंड लगाया गया है, पर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, ओम शिव महापुराण की कथा ये सागर में जो चल रही है, इसमें आप अगर विद्धेश्वर संहिता को या पार्वती खंड को निकालोगे या आप स्कंद पुराण का या लिंग पुराण की कथा को उठाकर देखोगे तो उसमें वर्णन आता है जब कोई पुरुष, नारी या बच्चा अगर चंदन लेकर गया है, अष्टगंध लेकर गया है, या जल चढ़ाने के बाद चंदन भी नहीं है, अष्टगंध भी नहीं है, लाल चंदन भी नहीं है, और मात्र उंगली से 3 लाइन खींचता है, उसका मतलब त्रिपुंड लगाना नहीं होता। उसका मतलब होता है कि उसने एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर ली है। यह फल प्राप्त, उसका फल ये प्राप्त हुआ। अब आप तो अभी तक सोचते थे कि हमने तो चंदन लगा दिया, हम तो भगवान को चंदन की लाइन खींच ली, हम भगवान को त्रिपुंड बनाकर आए। त्रिपुंड नहीं, भगवान शंकर को आपने त्रिपुंड लगाया वो अपनी जगह पर, भगवान शंकर को जो आपने 3 लाइन खींची है, हाथ का जो स्पर्श कर कर घुमाया है, इससे पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल प्राप्त हो जाता है। विशेष जब कामना रहती है, विशेष कामना, आज आपका मन कर गया है 108 चावल के दाने में शिव जी को चढ़ाना, 108 चावल के दाने मुझे शंकर भगवान को चढ़ाना, विशेष आज आपके मन में कोई मनोरथ बड़ा है, कोई कामना बड़ी है, और बाबा से आपने विनती करी कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, आप पूरा करोगे, मुझे विश्वास है। 108 चावल के दाने चढ़ाना है। आपने चंदन लगाया, हाथ की हथेली पर 108 चावल के दाने जो घर से गिनकर लेकर गए हो उसको हथेली में रखा, एक चावल का दाना नहीं चढ़ाया, हथेली में रखकर जो विशेष कामना, जैसे किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछा जाए, पूजन होने के बाद में विशेष अर्घ दिया जाता है, विशेष अर्घ, उसी तरह विशेष कामना के लिए विशेष अर्घ की महत्वता जैसे है, उसी तरह अक्षत की महत्वता विशेष। 108 अक्षत के दाने हाथ में हो,
और आपकी कामना कर कर जिस कार्य के लिए आपने बाबा को आज स्पर्श किया है, हाथ में लेकर जहां आपने चंदन लगाया है, उसी जगह पर हथेली से बाबा को चंदन वाले स्थान पर उस 108 चावल के दाने को रख देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या लगा देना चाहिए। विशेष अर्घ का महत्व किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से अवश्य पूछना कि उसका फल क्या होता है। विशेष अक्षत का महत्व शिव महापुराण की कथा करते विशेष अक्षत। अब आपका समर्पण, आप जो देवादिदेव महादेव को समर्पण कर रहे हो, भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, भगवान शिव की स्तुति कर रहे हो, भगवान शंकर के स्मरण में लगे हुए हो, उसका एक महत्व है, उसका एक सुख। 108 चावल के दाने लेकर, तो यहां मात्र स्पर्श की मूलता है, ध्यान रखिएगा। तो जो पत्र लिखे हैं और पत्र में उन्होंने लिखा कि हमारे यहाँ हमने ऐसा सुना है कि शिवलिंग, गर्भवती नारी शिवलिंग का स्पर्श या शिवलिंग की पूजन नहीं कर सकती, तो उसको कृष्णेश्वर महादेव, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव। कृष्णेश्वर महादेव की पूर्ण कथा का स्मरण कराइएगा कि स्वयं सुधर्म नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि अगर अब आपसे बालू का शिवलिंग नहीं बनता, मिट्टी का शिवलिंग नहीं बनता, तो एक काम करिए, अब आप बालू के शिवलिंग की जगह, मिट्टी के शिवलिंग की जगह, पार्थिव शिवलिंग की जगह एक काम करना कि आप किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर लेना, भी केवल स्पर्श कर लेना पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल है। केवल स्पर्श। आप लोग जाते हैं शिव मंदिर, तो शिव मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग का स्पर्श करते हैं, जम के तो बोलो जरा, करते हो सब लोग? तो शिवलिंग का मात्र स्पर्श, केवल छूना नहीं है। स्पर्श का मतलब होता है शंकर भगवान को आप चंदन ले गए हो कि नहीं ले गए हो, अष्टगंध ले गए हो कि नहीं ले गए हो, पर ये तो मुझे विश्वास है कि एक लोटा जल लेकर जरूर जाते हो। जल चढ़ाने के बाद भी अगर आप 3 उंगलियां शिवलिंग पर अगर मात्र घुमा देते हो, तो समझ लो कि आप प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो और शिवलिंग की पूजन कर रहे हो। प्रतिदिन आप शिवलिंग का स्पर्श मात्र घुमाने पर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो। अब जिसके मन में संशय है कि शिव जी का गर्भवती नारी पूजन न करे, और ऐसा जिसने बताया है ना, तो उसको जरूर एक बार पकड़ के लेकर आना और बताना कि भाई कौन सी पुराण में किस जगह लिखा है कि ये शिवलिंग का यहाँ पर दर्शन नहीं करना चाहिए, उसका वर्णन होना चाहिए। आप छाट सकते हो, निकाल सकते हो, देख सकते हो। गेहूं के दाने का प्रमाण शिव महापुराण में है, अरहर की दाल का प्रमाण शिव महापुराण में है, दुर्वा के जल का प्रमाण शिव महापुराण में है, डाब के प्रमाण शिव महापुराण में है, चावल का प्रमाण शिव महापुराण में है। कौन कौन सी चीजों से भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण होता है, यहां तक वर्णन करा गया कि भस्म से निर्मित शिवलिंग का भी पूजन हमारे यहां शिव महापुराण में वर्णन। आप शंकर की आराधना में जितनी भी चीजें व्यासपीठ से अगर श्रवण करते हैं, तो उसका स्मरण आपको रहना चाहिए, उसका स्मरण रहना चाहिए। उसका फल क्या मिलता है वो भी स्मरण कर लीजिए। घोषमा को बेटा हुआ, सुधर्म ने कहा कि इस बेटे को तुम सुदेहा को दे दो, उसकी संतान नहीं है। जब तुम्हें एक पुत्र हो गया है तो दूसरा भी हो जाएगा। उन्होंने सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बेटे को बड़ा कर लिया, उसकी शादी कर दी, घर में बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घोषमा, ये सुदेहा मेरी असली सास नहीं है। क्रोध आ गया, उसने सास को पूछना बंद कर दिया सुदेहा को। गुस्से में आ गई सास। सुदेहा ने मन में सोचा कि बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की रहेगी। बहू गई थी मायके, सुदेहा ने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर एक कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दी। अब देखिए, गर्भवती नारी अगर शंकर का स्मरण करती है, पूजन करती है, तो उसके बालक पर कितना फल मिलता है, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। तो जिसने आपको कहा कि गर्भवती नारी को शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसको ये पूरी कथा सुनाओ कृष्णेश्वर महादेव। बेटे के टुकड़े कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिया। घोषमा शिवजी के शिवलिंग का निर्माण करती थी और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर शंकर भगवान का विसर्जन करने जाती थी।
आज भूष्मा के मन में आ गया मेरे बाबा शंभु, हे भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी कैलाश नाशी। प्रभु, बेटे को बहुत दिनों से नहीं देखा, जिस बेटे को गर्भ में रखा था और आपकी पूजन करी थी, मेरा बेटा वो नजर नहीं आ रहा। शंकर भगवान ने एक हफ्ते पहले मरे हुए भूष्मा के बेटा जो टुकड़ा टुकड़ा हो गया था, उस बेटे को जीवित तालाब से बाहर निकाल दिया। ये गर्भस्थ नारी की शिव आराधना का फल है। फिर कहेंगे शक्कर रात को खाओ तो भी मीठी लगेगी, दिन में खाओ तो भी मीठी लगेगी। शिव नाम, शिव महापुराण की कथा आपकी मर्जी पड़े तब श्रवण करो। शंकर के मंदिर में जब तुम्हारा मन पड़े तब जाओ। आजकल ब्राह्मण देवताओं ने थोड़ा सा नियम बना दिया कि इतनी बजे तक जल चढ़ाएंगे, इसके बाद नहीं चढ़ाएंगे। पर मेरे शंकर भगवान का पहले मंदिर में कोई कपाट नहीं होता था। शिव जी का जो मंदिर होता था उसमें दरवाजे का कोई काम नहीं होता था। मेरा शंकर तो अड़भंग है, उसके दरवाजे पर कपाट नहीं है, उसके मन में कपट नहीं है और उसके भक्त के मन में झंझट नहीं है। ऐसा मेरा शिव का भक्त है। शिव के मंदिर में कपाट की जरूरत जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, सवेरे फुर्सत मिल जाए सवेरे लोटा भर के चले जाओ, दिन में फुर्सत मिल जाए दिन में पहुंच जाओ। पर अब थोड़ा सा लोगों ने नियम बना दिया कि हम अब 12 बजे के बाद जल नहीं चढ़ाने देंगे, या इतनी बजे जल नहीं चढ़ाने देंगे, या प्रदोष के समय पर हम जल नहीं चढ़ाने। या तो शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि माँ और बाप का जो कमरा होता है वो बच्चों के लिए कभी बंद नहीं होता, कभी भी उसके लिए बंद नहीं किया जाता। शंकर कौन है? पिता। पार्वती कौन है? माँ। तुम्हारे घर में भी माँ बाप होंगे। जिस कमरे में माता पिता सोते हैं ना, उस कमरे में दरवाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे तुम सो क्यों? क्योंकि जब छोटे बच्चे को जरूरत पड़ती है अपने माता पिता की, तो माँ और बाप को दौड़कर जाना पड़ता है। इसलिए माता पिता को दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ती। अवस्था जब माता पिता की ढलती चली जाती है, ढलती चली जाती है, ढलती चली जाती है, तो वो कमरे में नहीं हॉल में जाकर सोना पसंद करते हैं, सबके भीतर रहना, सबके बीच में रहना पसंद करते हैं। उसी तरह मेरा देवाधिदेव महादेव है, मेरा शिव है, मेरा शंकर है, उसको कपाट की जरूरत नहीं है। वो तो ये कहता है कि जब तेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, तो दौड़ कर चले आ, मेरे पास में आ और मेरे पास भेंट। वेट में जीवन का सुख प्राप्त हो, जीवन का आनंद प्राप्त हो। और वो सुख साधारण नहीं हो सकता। माता पार्वती का नाम अर्पणा रखा। अर्पणा रखने का कारण केवल इतना है कि उनको पत्ते खाना पड़ा। क्यों? एक बार बाबा भोलेनाथ अघोरी बन गए। अघोरी मतलब भस्म रमाई, जटा बांधी, शरीर पर काले वस्त्र धारण कर लिए। एक स्थान पर जाकर मेरे भोलेनाथ जी लेट गए। इंद्र जा रहे थे। इंद्र को अभिमान होता और इंद्र का अभिमान इतना बढ़ चुका था कि इंद्र किसी को पूछ नहीं रहा था। जाते जाते इंद्र बीच में अघोरी बाबा को देखा और देखते से इंद्र ने अघोरी को देखकर कहा, ए बाबा हटो यहाँ से, रास्ता छोड़िए हमको जाने के लिए। शंकर भगवान अघोरी का रूप रखकर बैठे थे और बैठे 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 राम नाम का स्मरण कर रहे थे। हटे नहीं। इंद्र को क्रोध आया। क्रोध आकर वज्र उठाया और वज्र उठाकर भगवान शंकर को मारने के लिए जैसे हाथ आगे बढ़ाया, शंकर भगवान को क्रोध आया। तीसरा नेत्र खुल गया। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, इंद्र पहचान गया ये तो भोलेनाथ जी हैं। तुरंत इंद्र स्थान छोड़कर भागे। भगवान शंकर का क्रोध पीछे पीछे जाने लगा और इंद्र आगे आगे भागने लगे। भागते 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 इंद्र देवलोक में जब पहुंच गए, पहुंचने के बाद वहां पर बृहस्पति महाराज मिले। बृहस्पति महाराज ने पूछा, इंद्र कहाँ भाग रहे हो? तुम कहां भाग रहे हो? इंद्र कहते हैं बृहस्पति महाराज से, महाराज गुरुदेव
शंकर भगवान का क्रोध आ रहा है और वो क्रोध मुझे मार देगा। बृहस्पति महाराज ने आकर भगवान शंकर के क्रोध को रोक कर कहा, प्रभु ये इंद्र है, थोड़ा सा अहंकार आ गया था, आप इसको क्षमा कर दीजिए। शिव जी ने क्षमा करा। इस क्रोध का मैं क्या करूं ये बताओ, इस क्रोध को मैं क्या करूं? बृहस्पति महाराज ने कहा, इस क्रोध को मैं समुद्र में फेंक देता हूं। भगवान शंकर के क्रोध को ले जाकर समुद्र में फेंक दिया, जिससे एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम जलंधर हो गया। जलंधर की धर्म पत्नी हुई वृंदा, जो भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी। वृंदा नारायण की भक्ति करती थी, तुलसी का नारायण की भक्ति करकर भगवान का भजन किया करती थी। वही वृंदावन में तुलसी का प्यारा बना। एक बार वृंदा बेटी हुई, उसका सात्वित्व भगवान विष्णु ने दिखा दिया। शंकर भगवान ने जलंधर को मार दिया। वृंदा रोती रोती बोली थी कि हे भोलेनाथ, मेरी तब साधना इतनी प्रबल रही है कि मेरे अपने पति के प्राणों को मैं बचा कर रखी। जितने भी पुरुष, जितने भी भाई इस पावन शिव महापुराण कथा को आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, एक निवेदन है, कभी इस अक्कड़ में अपनी जिंदगी को मत जीना कि तुम सब कुछ कर रहे हो। तुम नहीं, तुम्हारे साथ में जो तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम्हारी धर्म पत्नी है, ये जो व्रत करती है, साधना करती है, तप करती है, दान करती है, पुण्य करती है, कुछ घर में रहकर धर्म पत्नी जो भगवान को दिया लगाती है, पूजन करती है, शिव की आराधना करती है, शंकर का अनुमोदन करती है, किसी ना किसी रूप में व्रत साधना तप करती रहती है, उसका फल पति को जरूर मिलता रहता है और वो बचकर चलता रहता है। ये धर्म पत्नी के पुण्य का। एक सेठ जी ने एक नौकर की, नौकर नहीं आया तो सेठ जी ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। 4 दिन नौकर नहीं आया तो सेठ जी ने तनख्वाह बढ़ा दी। बेचारा इतना मेहनत करता है, उसको तनख्वाह कम मिलती होगी इसलिए नहीं आता। तनख्वाह बढ़ी, नौकर आया, 1 महीना काम करने के बाद 8 दिन के लिए नौकर फिर गायब हो गया तो सेठ जी को गुस्सा गया तो उसने तनख्वाह आधी कर दी। नौकर फिर आ गया, सेठ जी ने तनख्वाह दी, तनख्वाह आधी थी। सेठ जी ने नौकर से कहा, क्यों रे, मैंने तुझको तनख्वाह दुगनी कर दी तो तूने मुझे धन्यवाद नहीं दिया, और आज मैंने तनख्वाह आधी कर दी तो भी तो कुछ नहीं बोला। इतने में नौकर ने कहा, सेठ जी मैं क्या बताऊं, तो कम से कम धन्यवाद तो दे सकता था, और अब तनख्वाह तेरी आधी हो गई तो भी तो कुछ नहीं बोल रहा। इतने में नौकर ने कहा, सेठ जी ज्यादा हो गई थी तो भी कुछ नहीं बोला और कम हो गई तो भी कुछ नहीं बोला, तो मैं क्या बोलूं, ये तो महादेव की कृपा है। मैं पिछली बार नहीं आया, 8 दिन आपने तनख्वाह मेरी बढ़ा दी, उस समय पर मेरी पत्नी के गर्भ से पुत्र हुआ था, जैसे ही मैं आया मुझे दुगनी तनख्वाह मिली तो मैंने महादेव जी से कहा, बारे महादेव गजब करा, घर में एक संतान बढ़ाई तो उसके भाग्य की तनख्वाह भी मेरी दुगनी कर भेजना पड़ा, बड़ी कृपा। तो सेठ जी बोले, अब तो तेरी तनख्वाह आधी हो गई, अब क्या हुआ? नौकर बोला, गुरुदेव सेठ जी घर में मेरी माँ थी, बूढ़ी हो गई थी, मर गई, 8 दिन नहीं आया, आपने मेरी तनख्वाह आधी कर दी। मैंने कहा, बारे महादेव गजब करा, व्यक्ति घटा तो उसके भाग्य की लक्ष्मी भी घटाता, बढ़ा कृपालु है, बढ़ा दयालु है। ये कभी विचार मत करना कि आपके अकेले के भाग्य का धन नहीं। जिस अर्धांगिनी के साथ आपका विवाह हुआ है, जिस कन्या के साथ, वो कन्या आपके साथ में गठजोड़ा बांधकर जब बैठती है तो एक अंदाजा लगाकर बैठना, आपकी जिंदगी के सुख देने में आधी हकदार वो होती है, उसके सुख का भाग्य आपको प्रदान करती है, साधारण नहीं होती है। मैंने भगवान विष्णु की तप साधना करी है, मैंने नारायण की तप साधना करी है, और आपने मेरे पति के प्राण ले लिए। तप साधना किसको कहते हैं? उस तप साधना का बल पार्वती खुद देखेंगे, पत्तियां खाकर
अपने प्राणों को रखकर आपकी आराधना करें और वो बल देखो। पार्वती का एक नाम अर्पणा पड़ गया। शिवलिंग बनाना, पूजन करना, बेलपत्र समर्पित करना, उसको धारण करना, ये माता पार्वती जी ने हमको सिखाया है कि हमें रोग से मुक्ति कैसे पाना है, हमें लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे करना है, हमें वैभव की प्राप्ति कैसे करना है, हमें धन सत्ता कैसे प्राप्त करना है। शंकर भगवान की आराधना कर कर हम अपने जीवन का कौन सा ऐसा कार्य जो नहीं कर सकते सब पूर्ण कर देते। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक होता है उसका काल क्या बिगाड़ सकता है। माता का नाम अर्पणा रखा, माँ ने तप करा, साधना करा, फिर उस तप साधना के बल पर शिव जी राजी हुए। शंकर भगवान का विवाह माता पार्वती जी के साथ में पक्का हुआ है। शिव दूल्हा बन रहे हैं, माता पार्वती दुल्हन बन रही है। शंकर को दुल्हा को कहते हैं पना और दुल्हन को कहते हैं बनी। बना और बनी इसलिए कहा गया कि दोनों में बनकर रहे, इसलिए बना बनी का नाम दिया गया। आप लोगों की यहाँ भी शादी में बना जी और बनी जी गाया जाता है, दोनों में बनकर चले तो समझ लो बना और बनी है। और भगवान शिव दूल्हा बनकर पधार रहे हैं, पार्वती दुल्हन बनकर पधार रही हैं। हमारे बीच में कुछ अतिथिगण भी आए हुए हैं, आशीष जी उनको आमंत्रित करें और पूजन हो। शिव जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। माता पार्वती